हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आपका टॉपर्स इंग्लिश सीरीज़ में स्वागत है। आज है डे 1 और आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नाउन। ये मेरी 5th नंबर की वीडियो है। मैंने 4 वीडियो पहले अब देखी हैं और मैंने ट्राई किया, पर उसमें कोई ना कोई इशू की वजह से ये वीडियो डिले होती। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये अब से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अब चलिए बिना किसी और देरी से स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है? नाउन हम पहले जो स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल बस वही चीज़ होती है, ठीक? कि नाउन इज़ यूज्ड एज नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी। ठीक है। नाउन के काइंड कितने होते हैं? ये हमारे 5 काइंड होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन। जो चीज़ कॉमन, लाइक एक हो गया हमारा क्राउड हो गया। क्राउड में कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। किसी का नाम थोड़ी ना, वो कॉमन थोड़ी है, तो क्राउड एक कॉमन चीज़ हो गया। अगर किसी का नाम लेते हैं लाइक राहुल, राहुल तो राहुल एक प्रॉपर हो गया ना इंसान, वो राहुल है। इसी में बोलते हैं कि कॉमन नाउन में कॉमन होती है हर चीज़। लाइक बहुत सारा फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में हमने बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं, मैंगो हो गया, बनियान हो गया, पीपल हो गया, सारे आ जाते हैं पेड़। अगर हम उसका किसी का नाम लेते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन, और जो चीज़ कॉमन है उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आप ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं, ये काइंड्स हैं, इनको हम नाम से आप जान सकते हैं कि किस टाइप से हो गए। इसमें देखिए कमेटी, कमेटी एक से हो सकती है, नहीं हो सकती। कमेटी 2 या 3 4 5 होनी चाहिए। तो ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें एक पर्सन नहीं होता, इसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं। फिर आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, आप आर्ट देखते होंगे तो ऐसे आर्ट होती है, कुछ आइडिया होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं होती है। लाइक कोई सीनरी बनी हो, उसमें सिर्फ आइडिया और कॉन्सेप्ट और स्टेट वो शो करता है, वो पेंटिंग। ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो आपका क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट सिर्फ शो करता है। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल पता ही होगा आपको, गोल्ड, कोल, व्हीट, टी, ये हमारा होता है मटेरियल नाउन। फिर होता है हमारा नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर या फिर प्लूरल। जेंडर ऑफ नाउन, मैस्कुलिन, फीमेल, न्यूटर। केस ऑफ नाउन, पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये एकदम बेसिक लेवल का है, ये आपको नीड भी नहीं है कि आप पढ़ें, पर मैंने आपको एक करा दिया है। बाई चांस कोई भी मान लो कि कभी भी कोई आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको पता होना चाहिए एज अ नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि आपके जो एसएससी में रूल आते हैं उसको हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, या शायद चैनल पे आ गई होगी। आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम एंड में आपको कुछ होमोफोन्स भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला होता है रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। ये हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं, ठीक है, और ये हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर सी, कि हेयर्स होगा, कुछ सेंटेंस में वो हेयर्स दे देता है, हेयर्स आर। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। पहली बात तो हेयर होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा इज। अगर हम कुछ करना है कम या ज़्यादा तो हम करेंगे सम हेयर, ठीक है, या मच हेयर। यही हमारा पॉइंट नंबर डी बोलता है कि हम यहाँ इनके साथ मैनी नहीं ऐड करते हैं, इनके साथ हम मच या सम जोड़ते हैं। और इनके साथ हम कभी द, जो कि हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल, वो भी यूज़ नहीं करते। इनके साथ हम ए और एन, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर रूल नंबर 2, ये हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। लाइक ये कुछ वर्ड हैं जिनके आपको लगेगा सिंगुलर है, पर इसमें एक लोग तो होते नहीं। कैटल्स, कैटल्स होते हैं, बहुत सा एनिमल होंगे उसमें, शिप्स होंगे, तो एक तो होगा नहीं कैटल, मतलब ठीक है, उसमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे वर्ड के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। पीपल, पीपल एक बंदे से क्या पीपल हो गया? नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। आप इनको कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री और पोल्ट्री, पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं कि अगर वो एक चीज़ पे वर्क कर रहे होंगे तो उनके साथ सिंगुलर आएगी, सिंगुलर, ठीक है। और अब वो अलग अलग वर्क कर रहे होंगे, लाइक कमेटी है, ठीक है। कमेटी में 5 लोग हैं, मान लेते हैं, कमेटी में 5 लोग हैं। अगर वो पांचों बोलते हैं कि ये बंदा अब्यूज, दोषी है, एक्यूज है, तो हमारी वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर। अगर
पाँचों लोग बोलते हैं तो अगर उसमें से 3 बोलता है कि ये बंदा अक्यूज़ है, 2 बोलते हैं अक्यूज़ नहीं है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं ना, तो इनके साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर सी बता रहा है, यही बता रहा है कि अगर ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं लाइक कमेटी, हाउस, फैमिली, मोब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, अगर ये अलग अलग काम करेंगे तो इनके साथ होगा यूज़ होगा प्लूरल वर्ब। अगर ये एक साथ वर्क करेंगे एक चीज़ के लिए तो इनके साथ होगा सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है रूल नंबर 3। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ़िश मतलब होता है, नाउन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा होता है मछली, और फिशेस का एक मतलब होता है डिफरेंट काइंड या डिफरेंट टाइप। तो आपको ये वर्ब के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आगे क्या आएगा, और आपको सेंस पकड़ना है, मीनिंग का सेंस क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट क्या होगा। यहाँ पे सिप है, यहाँ पे सिप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारी जो वर्ब यूज़ हुई है, हमें प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है, और ये हमारा जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको बताना और कमेंट करना। जैसे ये हम देखते हैं, ठीक है। आसिफ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सिप सिंगुलर है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। एक सिप का मतलब होता है भेड़, और एक सिप्स का मतलब होता है हमारा पानी का जहाज। यहाँ पे जो सेंस दे रहा वहाँ पे, यहाँ पे भेड़ का सेंस नहीं देगा, यहाँ पे जहाज, जो पानी का जहाज होता है सिप, ये हमारा राइट होगा अगर हम सिप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, ठीक है। अब हम आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमारे नाउन के एंड में यस या ईएस होगा तो हमारे बाद या उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें एस लगा है एंड में, तो आपको यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। बट एक पॉइंट है कि अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है ये वाला, आप थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, स्टैटिक्स है, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा वर्ब यूज़ होगा सिंगुलर। अगर इसको हम डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वर्ब यूज़ होगा हमारा प्लूरल। ओके, ऐसे हमारा मैथमेटिक्स के साथ है। अगर मैथ हमारा हम सब्जेक्ट के अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वर्ब यूज़ होगी हमारी सिंगुलर। अगर हम मैथ्स को कैलकुलेशन के कंसीडर करते हैं, कैलकुलेशन, तो वर्ब यूज़ होगी हमारी प्लूरल। ओके, ऐसे हमारे डिसीज़ होते हैं, मम्स, मसल्स, रैकेट्स, गेम्स होते हैं, टाइटल ऑफ बुक्स हो गया, 3 मस्टर्ड्स, ठीक है, गुलिवर ट्रेवल, अरेबियन नाइट्स, वार एंड पीस, मिड लाइफ चिल्ड्रन, और कुछ कंट्री के नाम होते हैं, और ये कुछ और नेम है लाइक न्यूज़, समन्स, सीरीज, इनिंग्स, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अमीरात्स। तो रूल नंबर 4 हमारा ख़त्म होता है। अब आता है रूल नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब नाउन हमारा सिंगुलर में होगा तो उसकी मीनिंग अलग होगी, जब नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसकी मीनिंग अलग होगी। लाइक वुड, वुड जानते हैं, हम बोलते हैं लकड़ी को वुड्स, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल और फॉरेस्ट, ठीक है। वाटर, वाटर का मतलब सिर्फ पानी, और वाटर्स का मतलब होता है समंदर, या और जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं ही गिव्स वाटरिंग या फिर वर्ब के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब होता है पानी देना भी मतलब होता है दूसरा सेंस। एसेट, एसेट मीन्स क्वालिटी, एसेट्स मीन्स होती है प्रॉपर्टी, जो कि हम इकोनॉमी में बहुत हम यूज़ करते हैं। सैंड, सैंड मतलब होता है वही बालू या मिट्टी, और सैंड्स मतलब होता है ज़मीन, जगह। ऐसे आपको इस सारे एक बार देख लेने। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब होता है गाली, और अब्यूज़ मतलब होता है किसी का मिसयूज़ करना। अब कस्टम्स, कस्टम मतलब होता है कोई आदत, कस्टम, और कस्टम्स आपने सुना हो कस्टम ऑफिसर, तो कस्टम्स ऑफिसर होता है वहाँ पे, तो कस्टम ऑफिसर मतलब टैक्स का ऑफिसर जो टैक्स कलेक्ट करता है, ऐसे ही याद करते हैं। एडवाइस मतलब सजेशन, एडवाइसेस मतलब होता है बिल। फ्रूट मतलब होता है इडेबल, जो खाने योग्य फल, और फ्रूट्स मतलब होता है आपका रिजल्ट। फिट, विट्स, आप देख सकते हैं, विट मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, और विट्स मतलब होती है इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 6 जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर हम ये देखें कि आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, जींस होती है हमारी कुछ यूँ होती है, ठीक है। अगर इसको हम 20 से कट करते हैं तो एक पेयर ये बनेगा, तो एक पेयर बनेगा, मतलब कि ये 2 पेयर थे,
तो इनके साथ हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल वर्ब। ये अब दो पेयर हैं, तो ठीक है। तो ये तो पहली बात, तो नाउन भी प्लूरल लेंगे और जो वर्ब है ये भी हमारे प्लूरल लेंगे। इनको याद करने का तरीका है कुछ ऐसा है कि दो पेयर बनते हैं, लाइक सीजर। सीजर भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे बनती है सीजर। हाँ, सीजर, इसको भी कट करते हैं तो दो पेयर बनते हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ट्राउज़र, ट्राउज़र भी ऐसे होगा। तो आपको ये सीजर, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, ट्राउज़र्स, कस्टम्स, रेशंस, इयरनिंग, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट, ये सारी एक बार देख लेना और आप मेरी पीपीटी से एक बार 2 से 3 बार आपको खाली पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है रूल नंबर 7, कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ नाउन डज द वर्क एज एडजेक्टिव। मतलब आपने एक मीम देखा होगा, जब कोई बिहार का मीम होता तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा होता है यहाँ पे, हाँ, बिहार डे बाई डे। तो बिहार, कोई बिहार से है तो सॉरी, पर याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि बिहार तो अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। तो ये हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब है कि जो हमारा नाउन यूज़ होगा, जैसे कि नाउन, और ये चलो आई वाले रूल में पढ़ेंगे कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन। नाउन भी यहाँ पे सिंगुलर होगा, और फिर जो नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। ये हमारा रूल नंबर 8 है, सॉरी ये, हाँ हाँ, रूल नंबर 9 है कि अगर हमारा नाउन है, ठीक है, और फिर प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, तो ये हमारे सारे वर्ड सिंगुलर होंगे। ये हमारा रूल नंबर 11 है। तो अब हम वापस आते हैं अपने रूल नंबर 7 पे। हाँ, आपने देखा होगा, एक मिनट, हाँ, आपने देखा होगा आई ग्लास, आई ग्लासेस। यहाँ पे आई में नाउन है हमारा, ग्लासेस भी नाउन है, पर आई हमारा एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो रहा। तो इस वजह से जब नाउन हमारा एडजेक्टिव जैसे यूज़ होता है तो नाउन हमारा सिंगुलर ही होता है, या फिर नाउन कंपाउंड नाउन भी होता है जब वो एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 10 हो गया, नाउन भी एडजेक्टिव भी, यहाँ भी नाउन है, तो ये है हमारा नाउन एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो रहा था, इसी वजह से ये हमारा सिंगुलर है। ये सारे हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है। जैसे कि 5 फुट, फुट हमारा नाउन है, 5 फुट हो, 5 भी हमारा नाउन है। और यहाँ पे हमारा जो 5 है ये हमारा एडजेक्टिव जैसे कंसीडर करते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो 5 है ये हमारा सिंगुलर रहेगा। 5 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, देख सकते हैं कि यहाँ भी 10 सिंगुलर, यहाँ भी 10 सिंगुलर, यहाँ भी 10 सिंगुलर है। फिर आता है रूल नंबर 8 कि जब हम, जैसे कि नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कुछ भी होंगे, यहाँ पे 5 हो, 10 हो, 100 हो, ये हमारा जो नाउन है ये हमेशा आप सिंगुलर रखोगे। कैसा रखोगे? सिंगुलर, ठीक है। आई गेव हिम 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आई गेव हिम 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 200 हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट है ये, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एस लगाया, 200 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे आई गेव हिम 500, 5 दर्जन। यहाँ पे 1000 हो, 100 हो, दर्जन हो, स्कोर हो, मिलियन हो, लाख हो, ये सब हमारे जो नाउन होंगे तो नाउन हमारे सिंगुलर जैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर आता है रूल नंबर 9 कि कहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आपने बहुत एरर दिया होता है कि होता है हमारा टेबल्स लेग, ये प्रॉपर गलत है। क्यों? कि जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस है वो नॉन लिविंग थिंग कभी भी यूज़ नहीं होता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव यूज़ होता है हमारा लिविंग थिंग के साथ। टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सनल नाउन के साथ यूज़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी यूज़ नहीं होता, और एरर में वो ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग के साथ एस लगा देता है, ठीक है। अब बताओ रूल नंबर 10 कि अगर हमारा एक नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और ये दो एडजेक्टिव हैं, एक ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, पर इनका सेंस अलग अलग है, तो हमारी वर्ब जो आएगी वो हमारी वर्ब
प्लूरल वर्ब आएगी, लाइक कल्चर एंड सोशल लाइफ। ठीक है, जो हमारा नाउन है वो इंडिया है, जो क्वालिफाई कर रहा है इंडिया को कर रहा है, पर कल्चर और सोशल लाइफ दोनों अलग अलग मीनिंग है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, समर वेकेशन, समर एंड विंटर वेकेशन, और समर अलग होती है वेकेशन, विंटर अलग वेकेशन होती है, एक साथ थोड़ी ना हो जाती है। इसी वजह से ये दोनों क्वालिफाई तो कर रही हैं वेकेशन को, पर अलग अलग डिफरेंट कर रही हैं डिफरेंट टाइम में, और डिफरेंट हमारी डिफरेंट मीनिंग भी निकल रही है कि विंटर वेकेशन अलग होती है, समर वेकेशन अलग होती है। इसी वजह से हमारा जो वर्ब यूज़ होगा, हमारा यहाँ पे वर्ब प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। फिर आता है रूल नंबर 11 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर देखते हैं रूल नंबर 12, यूज़ ऑफ फ्रैक्शन। आपको क्या देखना है, यूज़ ऑफ फ्रैक्शन जब कभी भी हो तो आपको सिर्फ अपना नाउन देखना है। ये नाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी। आ ईयर, आ ईयर, हाफ को हाफ देखना ही नहीं, आ ईयर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज़ की। 1.5 हावर्स, हावर्स है मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे हमने क्या आर यूज़ किया। 1 हावर एंड हाफ आवर, 1.5 हावर नहीं है तो हावर मतलब यही सेंस है कि दोनों के लिए हम एक यूज़ कर सकते हैं। तो हावर यहाँ पे सिंगुलर है, इसी वजह से हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की। ठीक है, अब आती है हमारी कि सिंगुलर प्लूरल में एस कहाँ पर जोड़ते हैं जब एडजेक्टिव नाउन एक साथ हो तो। कमांडर्स इन चीफ, इन चीफ होता है हमारा एडजेक्टिव और कमांडर्स होता है हमारा नाउन, तो हम ऑलवेज नाउन के साथ ऐड करते हैं। वो कभी कभी एरर दे देता है, लाइक मदर इन लॉ, वो क्या कर देगा, मदर इन लॉज दे देगा। तो आपको मदर्स के साथ ऐड करना है, क्योंकि मदर्स इन लॉ हमारा प्लूरल हो जाता है, और मदर्स इन लॉ आपका मतलब कि यहाँ पे पॉसेसिव भी हो जाता है एस लगा के, तो यहाँ एंड में लाइक यस पॉसेसिव भी केस हो जाता है एस लगाने के बाद। तो यहाँ पे हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मदर के बाद लगेगा, नॉट ला के बाद लगेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और मीडियम भी सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है। ऐसे फार्मूला आपका सिंगुलर होता है, फार्मूली आपका प्लूरल होता है। ऐसे एक बार देख लेना, ये सारे वर्ड आपको देख लेना है। डेटम होता हमारा सिंगुलर और डेटा होता हमारा प्लूरल। एलमेनस हमारा होता है सिंगुलर और एल्यूमिनियम होता है हमारा प्लूरल। सिलेबस सिलेबी, एजेंडम एजेंडा। फिर होता हमारा कलेक्टिव नाउन, ये आप वन वर्ड में बहुत बार पढ़ते होंगे। एक मिनट, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं गार्लैंड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कंस्टलेशन बोलते हैं। आपको एक बार देख लेना ये सारे, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज, कार्ड्स एंड कैट्स एंड पपीज़। फिर आता है हमारा ग्रुप ऑफ फिशेस एंड वेल्स, इसको हम स्कूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ इवेंट सीरीज, ग्रुप ऑफ हॉर्स या फिर सोल्डर्स, इसको हम बोलते हैं ट्रॉप बोलते हैं। एक बार आप इसको ग्रुप रिलीजन ग्रुप, ग्रुप ऑफ शूज, ग्रुप ऑफ शिप एंड बर्ड्स, ग्रुप ऑफ डिस्कसिंग पीपल। अब हमारे जितने भी नाउन के रूल हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की। ठीक है, अब ये होता है टिप और ट्रिप। ट्रिप पे बहुत लोग जाते हैं, एक सेंस होता है हमारा यात्रा, ये हमारी हो गई ट्रिप। और दूसरा सेंस होता है, पहले आपको बताते हैं निमोनिक। बहुत लोग ट्रिप पे जाते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं, फिर वो चलते नहीं, फिर वो ठोकर खा के ठोकर जाते हैं, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों पे ट्रिप होता है तो बहुत लोग जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कोई अगर अकेला या 2 लोग जाएंगे, कोई किसी का फ्रेंड नहीं है तो बोर हो जाएगा, तो बोर होकर सही से चलता नहीं तो वो लड़खड़ाने लगता है। तो ट्रिप का हमारा दूसरा सेंस जो होता है वो होता है लड़खड़ाना या फिर ठोकर खाना, ठोकर या फिर लड़खड़ाना। एक डक अगर हम नाउन कंसीडर करते हैं तो हमारे बर्ड हमारा कैसा होता है, बड़क मतलब जो डक होता है वो कुछ घुमा हुआ होता है यूं, बदक। तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ या फिर झुकाव भी बोलते हैं, इसको हम झुकाव बोलते हैं, जो हल्का टेढ़ा हो या फिर झुका हुआ होता है। बोर, ठीक है, इसका मतलब होता है बोर मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग हो, सॉरी, मतलब बोरिंग एक ही सेंस होता है, इसमें आईएनजी बोलते हैं। तो बोरिंग, जो बोरिंग हो, पसंद ना हो, जो उबाऊ हो थोड़ा। बोर नाउन जो एनिमल होता है वो आपका, ठीक है। फिर होता है बेयर मतलब होता है खाली, हाँ, बेयर का मतलब होता है खाली। एक
फ्रैक आपने एक पोकेमॉन देखा होगा जो जहाँ पे यूज़ करता है वो पूरा एरिया ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। फिर रैग, रैग एरिया वो ख़राब हो जाएगा तो वहाँ के फार्मर उससे परेशान हो जाएंगे, तो इसका मतलब होता है परेशान। ठीक है, फिर आता है हमारा हाँ बर्थ और बर्थ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है पर अलग अलग है। इसका मतलब होता है जन्म और इसका मतलब होता है सोने की जगह है। ठीक है, फिर होता है बियर, बियर एनिमल होता है हमारा भालू। और दूसरा होता है बियर, बियर का मतलब होती है जौ की शराब, जौ की हाँ शराब। और बेयर का यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, इसका मतलब होता है सिर्फ वो चीज़ या फिर खाली। क्रैक, क्रैक का मतलब होता है चरचराहट की आवाज़। और दूसरा हमारा क्रैक की होती है जैसे बोलती नहीं है नेक हमारी क्रैक हो गई है, तो नेक हमारी अकड़ गई है ना, तो इसका मतलब होता है अकड़ जाना। हाँ अकड़, अकड़ना, हाँ इसका मतलब होता है अकड़ना। और दूसरा मतलब होता है क्रैक मतलब होता है छोटी नदी या फिर नाला। आपको मान लेते कि चार ऑप्शन हो, ठीक है, होमोफोन्स में, और सेंटेंस दिया है वेट मतलब होता है गेहूँ, इस वो सेंटेंस इससे भी मैच नहीं कर रहा है। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, इससे भी आपका वो सेंटेंस इसके आसपास नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा। वेट मतलब गीला, इसके आसपास नहीं मैच कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसके साथ या इसके आसपास वो श्योर ही होगा। तो ऐसे आप अगर आपको होमोफोन्स नहीं आते तो आप एग्ज़ाम में या मॉक में ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल। तो एक बार ऐसे आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएंगे। एक होता है वेल, वेल मतलब होता है घाटी, जो पहाड़ों की घाटी होती है इसको बोलते हैं वेल। और एक वेल मतलब होता है घूंघट, घूंघट। और वेल मतलब होता है रोना, विलाप। ठीक है, इसका मतलब होता है रोना या फिर विलाप। एक ऐसे याद कर सकते हैं वेल, वेल मतलब घूंघट। घूंघट में जब लड़की अपने घर जाती या फिर शादी होकर जब विदा होती तो वो रोने लगती, मतलब वो विलाप करने लगती, तो यहाँ से हम ऐसा थोड़ा निमोनिक बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वेनल, वेनल मतलब होता है जो चीज़ भ्रष्ट है, जो चीज़ बिल्कुल भ्रष्ट है, जो चीज़ बिकाऊ है, इसको वेनल बोलते हैं। इसमें होता है वेनल, इसमें आई का डिफरेंस है बस, इसको होता है क्षम्य, क्षम्य किसी को माफ़ कर देना। तो आप बताइए कि ये क्षम्य वाला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है वो किसी को जब अगर माफ़ करता है, पैरोडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको ये कमेंट करना है। फिर आता है हमारा लाई, लाई ले, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लास्ट में या फिर वर्ब के चैप्टर में अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना। पीप, पीप मतलब होता है झांकना। ग्लैंस, आपके फ़ोन में एक ऐप होता है ग्लैंस जो बार बार वॉलपेपर को चेंज करता है, मतलब एक नज़र आपने देखा वॉलपेपर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ही होता है एक नज़र, एक नज़र डालना, डालना या फिर देखना। फिर होता है ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से में, गुस्से से घूरना। फिर ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, इसका मतलब एक नज़र डालना, इसका मतलब है झलक, जो एक बार बस देखा बस। फिर होता है ग्लोर, ग्लोर का मतलब होता है गुस्से में, गुस्से में देखना। आपको ये एक बार देख लेना है, काफ़ी बार यूज़ होता है, काफ़ी बार इसमें इंपॉर्टेंट है। क्विट, क्विट मतलब होता है आपको लेफ़्ट कर देना या फिर छोड़ देना, एग्जिट कर देना। और इसका मतलब होता है, नहीं स्कूल में बोलते हैं कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत। क्विट का मतलब होता है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद, हद तक। आप थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, कोशिश है कि ये पेंटेम में मैं अच्छी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एक होता है गेट, गेट नाउन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो गेट मतलब होता है दरवाज़ा। दूसरा हमारा गेट का होता है चलने का तरीका, आप कैसे वॉक करते हो, चलते हो, उसका चलने का तरीका हम बोलते हैं गेट। फिर होता है इंश्योर, इंश्योर इसका मतलब होता है बीमा।
और एश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, जो निश्चित जो होने वाली है, और इंश्योर जो आगे होने वाली, सर्टेन टू हैपन जो आगे होगी। कैनवास, कैनवास होता है, अगर आप पेंटिंग वेंटिंग करते हो पता होगा, कैनवास पेंटिंग भी होती है जो एक मोटे कपड़े पे होती है, तो इसका मतलब ही होता है एक मोटा सा कपड़ा, छोटा सा मोटा सा कपड़ा। कैनवास इसका मतलब होता है तोपों की ग्रुप, तोप का ग्रुप या तोपों की बेड़ी भी बोल सकते हैं ये, हाँ कुछ यूं, यू यू इसका कैनवास मतलब अगर सिर्फ एस का डिफरेंस है, आपको एंड में एस देखना है तो इसका मतलब हो गया कि तोपों का बेड़ा या फिर तोपों का ग्रुप। क्रॉप, आपने देखा होगा कि सीआईडी क्रॉप, या फिर कोई और सीरियल में लिखा होगा सीआईडी क्रॉप, तो इसका मतलब होता है सैन्य, छोटा सा दल, सैन्य के अंदर सेना का हो सकता है, आर्मी का हो सकता है, या फिर किसी टास्क का हो सकता है, तो इसका मतलब छोटा सा ग्रुप या छोटा सा समूह किसी स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए। फिर होता है क्रॉप्स, क्रॉप्स इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी डेथ, जो हमारी डेथ ह्यूमन बॉडी उसको क्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब होता है एनिमल, एनिमल डेथ बॉडी। इसका होड़, होड़ नहीं होता मार्केट में बहुत होड़ मच गई, होड़ मच गई, इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना। और इसका होड़ का होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। फिर होता है फेन, फेन का मतलब होता है खुशी या फिर हैप्पी, वो होता है फैन। फैन मतलब होता है बहाना, किसी चीज़ को फ्लो कराना, नहीं फ्लैश बोलना फ्लैंग उसको बोलते हैं। फिर आता है प्लेट, प्लेट होता है हमारा जो हमारा मुंह होता है उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं तालू, तो उसको प्लेट बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्लेट जो होता है आपकी रंग पट्टिका, आम प्लेट नहीं होता है छोटे होते तो हम आम, एक आम के शेप का होता है यूँ, इस टाइप से जिस पे छोटे छोटे होल होते हैं, जिसे हम पेंटिंग करते हैं, इसमें रंग रखते हैं पेंटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेट। फिर होता है प्लेट, इसका मतलब होता है छोटी सी गोली, छोटी गोली। पेडल, पेडल का मतलब होता है साइकिल जो होता है, साइकिल पैर से चलने वाली, साइकिल का पैर, इस टाइप से नहीं होता, साइकिल हो गया आपका, हाँ ये साइकिल हो गया। तो साइकिल से जो पैडल होता है उसको पैडल बोलते हैं। और पैडल मतलब होता है जो फेरी लगाता है, जो साइकिल से इधर उधर जाता है सामान बेचता है, उसको पैडल बोलते हैं। ड्राइव और सॉरी राइड में बाइक होती है और ड्राइव में आपकी कार होती है, बस इतना सा फ़र्क होता है कि अगर अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो बाइक से तो उसको हम बोलेंगे राइड, अगर हम कार से जा रहे हो तो उसको बोलेंगे ड्राइव, ठीक है। राइज, आप इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सन राइज, हम अले सन राइज लिखते हैं, रेज नहीं लिखते हैं, ये सन खुद से उगता, कोई उगाता नहीं, तो उस इसका मतलब होता है उगना। और इसका मतलब होता है उठाना। फिर रेज और रेग, रेज का मतलब होता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, और रेग का मतलब होता है आपका क्रोध। अब जब हम क्रोध हो, जब कोई भी बंदा गुस्से में होता है तो वो हर चीज़ तोड़ने फोड़ने लगता है, तो रेग और रेज आप ऐसे याद कर सकते हो कि रेज का मतलब डिस्ट्रॉय करने लग, डिस्ट्रॉय, हाँ, कि रेग है तो रेज करने लगा, मतलब क्रोध से वो डिस्ट्रॉय करने लगा। ऐड, ऐड मतलब होता है हेल्प करना, और ऐड मतलब हेल्पर, ये मतलब वर्ब हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, इसका मतलब होता है आपका हेल्पर। फिर होता है सरफिट, काउंटरफिट एंड फॉरफिट। सरफिट जब सर के ऊपर जाने लगता है तो बहुत, जब चीज़ होती है तो सर के ऊपर जाने लगता है मतलब अधिकार, बहुत ज़्यादा है, रिबंडेंट मतलब होता है मीनिंग, तो वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसके बाद सर पे बोलते हैं। काउंटरफिट, तो उसको जब हम मतलब कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो उसको हम जब देखते हैं तो आधी चीज़ तो हमें नकली होती है तो काउंटरफिट करते हैं, तो इसका मतलब होता है नकली चीज़, ठीक है। और फॉरबिट, फॉरबिट मतलब जब नकली चीज़ देखी गई तो उसको हम जब्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर देना या फिर जब्त कर देना, ठीक है। ये फेयर, एक, हाँ सॉरी, हाँ ये हमारा हो गया फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया, और ये फेयर का मतलब होता है मेला, और ये फेयर का मतलब होता है डर। और जो हमारा ये फेयर बचा है इसको हम
बोलते हैं साथी। बस फेयर किराया, फेयर मेला, फेयर साथी, और फेयर मतलब आपका हो गया डर। फिर आता है हमारा वेव। वेव का जो हमारा मतलब होता है, एक होता है हमारा वेव, इसका मतलब होता है किसी को माफ करना। और ये वेव, वेव मतलब होता है समंदर की लहर। और व्रेक, व्रेक, वेक का जो मीनिंग होता है वो होता है विनाश करना, विनाश। और इसका मतलब होता है बदला लेना। व्रेव, व्रेव इसका मतलब रिस्पेक्ट। ये हमारा नाउन होता है और ये हमारा वर्ब होता है, बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले हम ले और लाई में थोड़ा देख लेते हैं। एक हमारा लाई है, नहीं इसको बोलते हैं चावल का दाना, उसको लाई। ये हमारा कुछ इस टाइप से बैठा है, तो इसका मतलब होता है बैठे होना, बैठा, या फिर पड़ा होना। लाई ले लेन, इसका मतलब होता है लेटे होना, इस टाइप से। इसका मतलब बैठा था तो इसका मतलब लेटे होना, इस टाइप से। इसका मतलब बैठा या फिर पड़े होना, इसका मतलब लेटे होना। ये सिर्फ इस टाइप से होगा। तो लाई ले लेट, लाई ले लेन। तो आई होप आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो, तो कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आई होप आप इग्नोर करेंगे। और मैं क्या आगे ऐड करूं आप बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।